हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन। तो गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 3 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शौक करगी के शॉकिंग हो चुकी थी, एक क्योंकि हमने मोमेंट पहले तला भी हमें मामा कंस का अपनी बहना के लिए इतना प्रेम इतना देखने को प्रेम कि मिल उन्होंने रहा था। वासुदेव से वचन ले लिए हैं। बिल्कुल। और जैसे ही हमें विश्वानी देखने को मिली कि उन्हीं की 8वां स्थान जो हो गया उनके घर से, वही मामा कंस की हैप्पी बर्थडे टू यू कर देगी गाइस। बिल्कुल तो साथ ही हमने देखा किस तरह मामा कंस में परिवर्तन आ गया था ला भाई, भाई। मामा कंस ने तलवार उठाई और वो देवकी देवकी जी जी का का वध करने जा वध रहा करने भाई। जा रहे थे तो वासुदेव ने रोक ली। तो अब देखना ये है कि अब आगे होने क्या वाला है, कंस करने क्या वाला है। तो तो बिना गाइस देर के चलते चलते हैं हैं। वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। यह आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूँ। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, यह मत भूलिए कि यह मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। बिल्कुल। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। बिल्कुल। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं ये भी वचन देता हूँ कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृषनिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्भ ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा।
देवकी जी की जान बचाने के लिए देखो क्या वचन दे रही है। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे विष्णु वंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेना नायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। हाँ, ये वासुदेव जी की तैयारियां कर रही हैं। सैनिक आ गए हैं। इस प्रसाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। बंदी गृह। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। मथुरा। मथुरा। अब ये बंदी स्थान हो गया है भाई। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। आप सचमुच महान हैं। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। नीच कर्म। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। बिल्कुल। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ, कोई एकांत में नहीं हुआ, इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है, अभी पता चल जाए।
कंस के पिता होंगे ना। मैं अपने पिता को भी बदली में आ गया। हाँ आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, क्या ये सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, ये सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें कि वो कह रहे हैं। वासुदेव कहा था कि एक स्त्री, फिर हाँ, आपकी बहन, फिर बहन। निर्दोष जिसका अभी विवाह हुआ, तो आप उसी का वध करने जा रहे हैं। तो लेकिन यार बड़ी बात है मोहसिन भाई कि वो वासुदेव के कहने पे मान गए। बिल्कुल, उन्होंने उनका वध नहीं किया। उन्होंने कहा पूरा संसार जानता है कि वासुदेव कभी भी झूठ वचन नहीं देता। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी धमकी भी दी ना वासुदेव ने। उन्होंने कहा कि फिर मुझे तलवार उठानी पड़ेगी और मेरे पीछे फिर सारे कुल को तलवार उठानी पड़ेगी, जिससे ये एकता के लिए जिस वजह से ये रिश्ता हुआ है भेजा गया था वो भंग हो जाएगा। तो मामा कंस ने फिर थोड़ा सा विचार किया और अब इस बात पर वो एग्री हुआ कि एक तो ये रहेंगे भी 8वें स्थान तक वहीं पर मेष के मथुरा में और मथुरा में जैसे ही किसी स्थान का जन्म होगा वो वासुदेव लाकर मामा कंस को सौंप देंगे। वो फिर 8वीं संतान वो जो उसकी हत्या करते हैं फिर मामा कंस। ये नहीं आप पता, ये तो आप नहीं, उन्होंने बोला है ना फिर आप जो चाहे वो वही आप उसकी हत्या भी कर सकते हैं। बिल्कुल कि अब उनके जो पिता हैं मामा कंस के, वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हें ज़रा लज्जा नहीं आई, तुम्हें धर्म का ख्याल नहीं आया, तुम क्या करने जा रहे थे। तो ये तो अब नेक्स्ट पता चलेगा कि जो मामा कंस के पिता हैं वो मामा कंस को अब क्या दंड देने वाले हैं। तो गाइस तब तक के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया, बाय बाय।